मोहतरम हज़रात, अब मैं मज़ीद आपको इंतज़ार की ज़हमत न देते हुए गम गुसारे मिल्लत बेबाक मुकर्रिर, बड़ों और छोटों की दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब, सदर जमीयतुल उलमा जलगांव, डायरेक्टर वायरल न्यूज़, कौमी सदर व कुल हिंद सदर, वॉइस ऑफ मीडिया को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ। हज़रत आए और अपनी नूरानी बयानात से हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर जलवा फरोज बहुत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, हमारे बड़े हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना इस्माइल साहब भूटा, और आज जिनके कदमों की बरकत हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे हम सबसे बड़े हमारे मुशफ़िक़ हमारे मुरब्बी पीर तरीक़त हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी, बहुत ही काबिल एहतराम इदारे के ज़िम्मेदार मुफ्ती असलम साहब आसमी, मेरे अपने बड़े जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब आसमी, नाज़िम तंज़ीम
शायर इस्लाम हजरत मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब कासमी हमारे इस इलाके के एक्स एमएलसी, मेरी पार्टी के एक जिम्मेदार मेरे बड़े भाई सियासी रहनुमा खतीब साहब, नौजवान युवा नेता प्रेसिडेंट इब्ने खतीब, प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक ने, उस मालिक ने एक बड़ा बाबरकत मौका हम सबको नसीब फरमाया कि इतनी बड़ी तादाद में आज बड़े बड़े उलमाए किराम मुल्क के हमें आज नसीब हुए हैं। उनसे मुसाफहा का वक्त मिला है, मुसाफहा का मौका मिला है, उनसे मुलाकात हुई है। बल्कि मैं आपको खुशी के साथ ये बात कहूं कि अभी मैं हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब के पास मौजूद था। मुफ्ती साहब 2-3 साथी लोगों को रोक रहे थे कि रुक जाओ, मिलो मिलो। मैं खुशी के साथ ये अल्फाज कह रहा हूं कि अल्लाह वालों की ये पहचान होती है। वो कहते हैं हजरत शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी ने लिखा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं खुशी के साथ ये कह रहा हूँ कि जब रोकने मिलने से रोकने वाले रोक रहे थे तो उस वक्त मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी ने, इस अल्लाह वाले ने, इस पीर तरीक़त ने खुलकर ये बात कही कि मियां हम अल्लाह के बंदों से मिलने ही आए और सबसे मुलाकात। मैं समझता हूं कि हमारा यहाँ आना वसूल हो गया। यहाँ हमारे हाफिज मुख्तार साहब बैठे हुए, धार के जिम्मेदार और भी तमाम उलमा हैं। मैं आपको बताऊं कि ये कोई बयान का मौका नहीं, और वैसे हम बयान ऐसे मजमू में नहीं किया करते हैं। वो आपको कहावत सुनी होगी कि अंधों में कहाँ नाराज, समझ आया। तो हम तो अवामी लोग हैं, अवामी खतीब हैं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा मौलाना हलीमुल्लाह साहब के कम से कम 3 साल के बाद, कम बखत कोरोना ने 3 साल से मदरसे वालों को भी मिलने नहीं दिया था, न कोई सालाना जलसा हो रहा था, न उलमाए किराम की आमद थी। ये कोरोना खत्म हो गया है, ये अलग बात है कि अभी ऐसा लगता है कि फिर कोई गेम आने वाला है, लेकिन हम सब दुआएं करते हैं, सबने आमीन कहना। मैं यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ और बड़ी मुख्तसर सी बात कहूँगा, सबने आमीन कहना। ए अल्लाह, आने वाले कोरोना वायरस से भी और आने वाले मुल्क के बड़े वायरस से, और सबसे ज्यादा ए अल्लाह कोरोना से भी जो खतरनाक वायरस है, जो नफरती वायरस है, ए अल्लाह हमारे इस प्यारे देश की कोरोना वायरस से भी और हर तरह के नफरती चिंटुओं से और हर तरह के नफरती वायरस से ए अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। जोर से गाओ माशाअल्लाह। चलिए आइए, बच्चों का बड़ा प्यारा प्यारा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर मौलाना हलीमुल्लाह साहब आपकी आमद से कबल बकायदा जज साहब बैठे थे और एक तमाम मुल्ज़िमीन को यहाँ लाया गया और तमाम मुल्ज़िमीन पर एक ही इल्ज़ाम था। मैं जानबूझकर ये वाक़े का तस्करा कर रहा हूँ, जिन्होंने उस्ताद मोहतरम ने इस ड्रामे को तैयार करवाया, मैं उनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन तमाम मुल्ज़िमीन पर एक ही इल्ज़ाम था कि ये तमाम के तमाम मोबाइल में लगे, जिंदगी तबाह हो गई। इसलिए आज मेरे सामने मदरसे के बच्चे हैं। पहले मैं मेरे बच्चों से मैं बात करते हुए कहूँगा कि प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस पैगाम को समझ लो कि इल्म बड़ा गयूर है, इल्म बड़ा खुददार है, इल्म बड़ा खुददार है। अगर मोबाइल के साथ इल्म हासिल करना चाहोगे, अगर मोबाइल की तबाही से अपने आप को नहीं बचाओगे, अगर मोबाइल के फितनों से अपने आप को नहीं बचाओगे, तो याद रखो कि वक्त गुजर सकता है, ये वक्त गुजारी हो सकती है, मगर इल्म की नूरानियत, इल्म की रूहानियत और इल्म की बरकतें आपको हमको हासिल नहीं हो सकती।
ये अजीब मामला है कि एक जमाना ये था, बीच में कोरोना के मौके पर ऐसा भी आया, एक जमाना ऐसा भी आया कि पहले मदरसे में अगर किसी तालिबे इल्म के पास मोबाइल निकल जाए तो उसका इखराज होता था, उसको मदरसे से निकाल दिया जाता था। लेकिन कोरोना ने एक जमाना ऐसा भी लाया कि मदरसे वाले खुद कहते थे, बेटा ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, शेखुल हदीस भी पढ़ाने वाले हैं, अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास जरूरी है। तब वो तबाही मोबाइल की मदरसों में भी आई। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मदरसे के तलबा भी इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में लगा रहे हैं और इल्म की रूहानियत, इल्म की नूरानियत और इल्म की बरकतों से वो अपने आप को महरूम कर रहे हैं। इसलिए मैं प्यारे बच्चों आपको कहूंगा कि ये जितने उलमा यहाँ पर बैठे हैं, ये मुबारक, ये नूरानी चेहरे आप जो देख रहे हैं, अल्लाह इनसे पूरे मुल्क में काम ले रहा है, पूरी दुनिया में काम ले रहा है। ये मौलाना इस्माइल भूटा साहब आपकी निगाहों के सामने, ये बुजुर्ग एक कोने में बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी साहब, ये बुजुर्ग, अल्लाह इनसे पूरी दुनिया में काम ले रहा है। मैं इनके तरफ से आपको पैगाम दूंगा कि ये सब चाहते हैं कि आप भी जामिउल उलूम में अपने आप को ऐसा तैयार करो कि दुनिया में आप इल्म दीन को आम कर सको। उसके लिए आपको मोबाइल को त्यागना पड़ेगा। शैतान का सबसे बड़ा हरबा और शैतान का सबसे बड़ा अगर फितना कोई है तो वो मोबाइल है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ये मोबाइल मदरसे के हर बच्चे के हाथ में भी आ चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को संभालना मुश्किल जा रहा है। मैं भी आज से 5 दिन पहले मैंने यहाँ पर पारस में आया था, पारस के और चित्तौड़ा में आया था। जरा हाथ उठाकर बताओ, पारस और चित्तौड़ा और बालापुर में आया था, कितने लोग यहाँ पर आए? जरा हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने वहां पर भी ये कहा और ये पैगाम यहाँ पर इस्लाही माशरा के उन्वान से भी देते हुए जाऊंगा, क्योंकि बाहर के जवान बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। मैं जवानों को ये कहूंगा कि देखो, शैतानों का सबसे बड़ा नेटवर्क और शैतानों का सबसे बड़ा फितना मोबाइल की शक्ल में आपके और मेरे हाथों में थमा दिया गया। और क्या कर रही है शैतान? 2 GB डाटा फ्री। क्या दे रहे हैं? बोलो शर्मा मत, क्या दे रहे हैं? 2 GB डाटा फ्री। जब वो शैतान कंपनी ने नारा लगाई कि 2 GB डाटा देंगे, तो मैंने नारा लगाया था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। लेकिन वो आटा नहीं देंगे, वो क्या देंगे? आपको डाटा देंगे, ताकि आपको 2 GB डाटा मिलेगा। तो फिर आप रात के 1-2 बजे तक मोबाइल में गंदगियां देखते बैठोगे। ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, खतीब साहब, पहला जमाना ये था कि नाच गाना और बेहयाई की चीजों को देखने के लिए बस्तियों के बाहर जाना पड़ता था, गांव के बाहर जाना पड़ता था। आज हाल ये हो गया कि 2 बाय 2 इंच स्क्रीन पर मोबाइल में सारी गंदगियां आपकी मेरी हथेली में मौजूद है, और सारी बुराइयां और सारा नंगपन आज मोबाइल की शक्ल में हमारी हथेलियों में मौजूद है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्यारे बच्चों, अपने आप को मोबाइल की गंदगी से बचाओ, मोबाइल के फितनों से बचाओ। और एक ये मदरसे का प्रोग्राम है, इसलिए मैं ये कहूंगा, मैं मदरसे के ताल्लुक से इतनी बात कहकर अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा कि देखो, इल्म, तालीम, एजुकेशन। मैं एक सियासी नेता भी हूँ, मैं एक सियासी नेता भी हूँ। हम जहाँ जाते हैं, चाहे हिंदू भाइयों में जाएं, दलित भाइयों में जाएं, जैन भाइयों में जाएं, ब्राह्मण में जाइए, तो हम वहाँ पर भी ये बात खुलकर कहते हैं कि कुरान, पवित्र कुरान में सबसे पहले अगर अल्लाह ने किसी चीज का हुक्म दिया है तो रोजे का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया, हज का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया। हम बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ हिंदू भाइयों के मजमे में कहते हैं कि पवित्र कुरान में सबसे पहली पंक्ति और पवित्र कुरान में सबसे पहला ऑर्डर रब ने, उस पालने वाले ने, उस पैदा करने वाले ने सबसे पहले जो हुक्म दिया है वो है इक़रा, पढ़ो,
तालीम हासिल करो, एजुकेशन, शिक्षण के कुरान का सबसे पहला हुक्म यह है। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया है, आज वो कौम तालीम, एजुकेशन और शिक्षण से कोसों दूर होती जा रही है। इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्या मांगेंगे बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो, क्या मांगेंगे? इल्म। अल्लाह से क्या मांगो? इल्म। और जितने साथी आए हैं मैं उनसे ये कहूंगा, जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, मैं उनसे ये कहूंगा कि औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा कीमती तोहफा है, औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। ओ मेरे भाइयों, ओ पारस के मेरे भाइयों, ओ बालापुर के मेरे भाइयों, ओ चित्तौड़ा के मेरे भाइयों, सुनो, अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह के दरबार में अगर आपने औलाद की सही तालीम, उनकी सही तरबियत, उनकी सही एजुकेशन, उनके सही शिक्षण और उनकी सही तरबियत का इंतजाम न किया तो अल्लाह के दरबार में पकड़ होगी। इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं कि एक वक्त भूखा रहना पड़े। खतीब साहब, हम आपको से ये जुमला कहते हैं एजुकेशन पर, हम मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, मगर अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम का इंतजाम। और चलो आओ, जाहिर बात है कि हमारे सब बड़े यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये देखो, आप रोड पर ये मदरसा देख रहे हैं, इसका नाम है जामिउल उलूम। जामिउल उलूम जब यहाँ से गुजर होता है मौलाना हलीमुल्लाह साहब, जब यहाँ से कोई भी गुजरता है, मुफ्ती असलम साहब और इनकी पूरी टीम को आप हम सब दुआएं दें कि जब यहाँ से कोई भी, कई मर्तबा हमारे साथ हिंदू भाई भी गुजरते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह ने मुफ्ती असलम साहब से और इनकी पूरी टीम से एक इतना बेहतरीन काम लिया कि लबे सड़क एक कीमती जगह पर जामिउल उलूम के इल्म का एक जामिया मुफ्ती असलम साहब ने यहाँ पर खड़ा कर दिया। मैं दुआ के अल्फाज कहूंगा, सबने आमीन कहना। ए अल्लाह इस इदारे को, इस दुआ पर सबने आमीन कहना। ए अल्लाह इस इदारे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात नसीब फरमा। और एक खास बात शायद कोई ना कहे, मैं कहना मुनासिब समझता हूँ, मौलाना साहब, मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब, मौलाना इकबाल साहब, हाफिज खलील साहब, मुफ्ती असलम साहब जैसे यहाँ पर दीन के इल्म को फैलाने का, दीन के इल्म की नस्र इशाअत का, दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात पर कि मुफ्ती असलम साहब और उनके नौजवान बेटे आलिम दीन मुफ्ती अहमद साहब यहाँ पर बाकायदा दुनियावी उलूम कैसे बेहतर अंदाज में बच्चों को दिया जा सके, इसकी भी मेहनत, फिक्र और कोशिशें कर रहे हैं। और एक खुशी की बात, और एक खुशी की बात, मुफ्ती साहब मैंने जो देखा वो कह रहा हूं। और एक खुशी की बात कि इस वक्त मुल्क को जिस चीज की जरूरत है, खिदमत खल्क, मानव सेवा, जो जमीयत उलमा का मिशन है, जमीयत उलमा की तहरीक है। जमीयत उलमा ये कहती है कि जात और धर्म देखे बगैर, जात और धर्म देखे बगैर अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। आज मुझे खुशी के साथ ये मैं कह रहा हूँ, मुफ्ती अहमद साहब, मैं खुशी के साथ कह रहा हूँ, जब मैंने आपके प्रोग्राम का पर्चा पढ़ा तो मुझे उसमें पता चला कि आइंदा कल हजरत शेख के हाथों, पीर तरीकत के हाथों इस जगह पर बाकायदा एक हॉस्पिटल का भी क़याम अमल में आ रहा है। ये वक्त की अहम जरूरत है। अल्लाह के बंदे जब फायदा उठाएंगे, जात और धर्म देखे बगैर जब वो आएंगे तो मदरसा क्या है उनके समझ में आएगा। आएंगे वो हॉस्पिटल में, आएंगे वो हॉस्पिटल में, जब देखेंगे कि ये हॉस्पिटल है और इसके बाजू एक खूबसूरत इमारत है मदरसे की, और जब वो मदरसे को करीब से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मदरसा तो अमन और शांति का गहवारा होता है।
मदरसे में तो एकता, अमन और शांति की तालीम सिखाई जाती है, क्योंकि आज मुल्क में इन मदारिस के खिलाफ बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हॉस्पिटल भी कायम होगा और इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये इदारा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा कि मदारिस से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, और मदारिस के जो दुश्मन हैं वो मदारिस को जो टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में आपकी, मेरी, हम सबकी दानाई, होशियारी, अक्लमंदी ये है कि जब मदारिस को टारगेट किया जा रहा है तो ऐसे वक्त में मदारिस के लोगों को ये चाहिए कि हम एक दूसरे का एहतराम जी 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी जी जी। देखिए मौलाना इस्माइल साहब भूटा ने मुझे याद दिलाया कि जैसे यहाँ पर मौलाना हलीमुल्लाह साहब, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल के जरिए से खिदमत खल्क का काम किया जाएगा, हमारे बुजुर्ग मौलाना इस्माइल साहब ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ पर मौलाना ये लंबी सड़क है, ये हाईवे है, यहाँ आसपास हमारे हिंदू भाइयों के खेत है, और खुशी की बात है कि ये जामिउल उलूम जहाँ से इल्म तक़सीम किया जा रहा है, जहाँ ऐसे इंशाअल्लाह हॉस्पिटल के जरिए से अल्लाह अपने बंदों को शिफा यहाँ से तक़सीम करेगा, वहीं पर एक खुशी की बात है कि यहाँ पर बाकायदा अल्लाह की एक मखलूक जिसे हम हैवान कहते हैं, जिसे हम जानवर कहते हैं, बाकायदा हजारों जानवर यहाँ पर पानी पीते हैं और उनके पानी पीने का भी बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये बड़ी खिदमत है, ये बड़े काम है। इसलिए मैं कहूँगा कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें और मदारिस का हर तरह से ताउन करें। बल्कि मैं आखिरी बात कहते हुए कहूँगा कि याद रखो, ये मदारिस गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। मुख्तार साहब, ये मदारिस गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते, और हमारे बुजुर्गों ने कभी गवर्नमेंट की भीख और खैरात को लिया भी नहीं, हमारे बुजुर्गों ने कभी गवर्नमेंट की भीख और खैरात को कबूल किया भी नहीं, बल्कि उन्होंने हिकमताना बहुत सारी चीजों को दूर रखा। इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा, अभी आपको हमारे बड़े उलमा के बयानात सुनना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समेट रहा हूँ। मैं आप तमाम से कहूँगा कि हर तरह से मदारिस का ताउन करें। रमजान में मदारिस का ताउन हो, ईद उल अजहा के मौके पर मदारिस का ताउन हो, कोरोना के मौके पर मदरसों को बहुत नुकसान पहुंचा। मुझे ये कहना जरूरी है खतीब साहब कि कोरोना के मौके पर जब 2-2.5 साल तक मदारिस बन रहे तो मदारिस को फाइनेंशियल भी नुकसान पहुंचा और मदारिस को तलबा के एतबार से भी नुकसान पहुंचा, सारे मदरसों को नुकसान पहुंचा। लेकिन आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि अपने बच्चों को अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि मदारिस में दीन की तालीम के साथ बेहतरीन अंदाज में दुनिया की तालीम भी दी जा रही है। बल्कि कभी कभी तो मैं ये भी कहता हूँ हंसते हुए, मियां अनीस, कभी कभी तो हम ये कहते हैं कि शर्म खैर भी होता है मौलाना, शर्म खैर भी होता है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ शरारतें की तो उसमें हमारे लिए खैर भी वजूद में आ गया। मैं जो इशारा कर रहा हूँ आप सब समझ गए होंगे कि शर्म खैर भी होता है। तो ये करने जाते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। तो इन्होंने जो शरारतें की उसका फायदा यह हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम भी सुधरे हैं और हम अपने इदारों को सुधारने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आप तमाम से कहूँगा कि अपनी औलाद को बेहतरीन दुनिया की तालीम भी दो। दुनिया की तालीम देने से कतई हम मना नहीं करते और बेहतरीन अंदाज में अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। कुरान मुक़द्दस की एक आयत और मैंने आपके सामने पढ़ा, उसी का तर्जुमा जो बिल्कुल आपने 12 सुना होगा, उसी का तर्जुमा कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कहता है ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, कू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर बार वालों को, नारा जहन्नम की आग से।
तो आपकी और मेरी, हम सब की कोशिश, हम सब की फिक्र, हम सब की तैयारी ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचा लें, हम अपनी औलाद को, अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। और मैं बड़ी मुबारकबादी के साथ कहूँगा कि जामिउल उलूम का, मुझे आखिर में ये भी याद आया कि जामिउल उलूम का एक बेहतरीन इदारा, एक बेहतरीन इदारा, मौलाना हलीमुल्लाह साहब, जामिउल उलूम का एक बेहतरीन इदारा, बेटियों की तालीम का इदारा भी शहर में जारी है। बेटियों की तालीम का इदारा भी शहर में जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बेटियां वहां पर पूरे हिजाब, पूरे निकाब और पूरे पर्दा और अपनी इज्जत, अपनी इफ्फत की हिफाजत के साथ सैकड़ों बेटियां दीन दुनिया की तालीम हासिल कर रही है। आज जरूरत है कि हम अपनी बेटियों की भी बेहतरीन दीनी तालीम तरबियत का इंतजाम करें, क्योंकि शैतान दरिंदे इस वक्त हमारी बेटियों का हिजाब, हमारी बेटियों का निकाब, हमारी बेटियों का पर्दा, हमारी बेटियों की इज्जत और इस्मत से खेलना चाहते हैं। ऐसे वक्त में अभी 4 दिन पहले मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान आया, हमारे कायदे मोहतरम मौलाना अरशद मदनी का 4 या 5 दिन पहले बड़ा बयान आया। मुझे याद आ गया, इसलिए वो कह रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि मुसलमानों ये जुमला सुन लेना। खतीब साहब खास तौर से आपके हमारे जैसे लोग जिनको अल्लाह ने सियासी पावर भी दिया है, हमारे कायदे मोहतरम मौलाना अरशद मदनी ने जुमला कहा कि मुसलमानों अगर तुमको अपनी बेटियों की इज्जत और इफ्फत और इस्मत की हिफाजत करनी है तो तुम अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने इदारों का इंतजाम, क्योंकि अगर हमारे इदारे हो गए तो हमारी बेटियां पूरी पर्दे के साथ अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ वो इदारे में आएंगी। आज मेरे शहर में जिस इदारे में मैं 14 साल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा, आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, खुदा के शुक्र के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे शहर की 6000 मुसलमान बेटियां पूरे पर्दे के साथ आती है, क्योंकि इदारा हमारा अपना है। जब ये गैरों के इदारे में जाएगी तो आपने देखा कि कर्नाटक में कैसे नीच नाटक हुआ। कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ कि इनका हिजाब उतार लिया जाए, इनका नकाब उतार लिया जाए, मगर अल्लाह की बंदियां, कुछ अल्लाह की बंदियां ऐसी भी है कि उन्होंने तालीम छोड़ना गवारा किया मगर अपनी इज्जत के सौदे को पसंद नहीं किया। इसलिए मैं आखिरी जुमला कहूंगा कि हर इलाके में अपने बेहतरीन स्कूल, अपने बेहतरीन कॉलेजेस, अपने बेहतरीन मदरसों का इंतजाम करो ताकि हमारी नस्लें दीन और दुनिया की बेहतरीन तालीम वहां पर हासिल कर सके। इसी शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।